11 अप्रैल 2025 शांत रात और फिर अचानक गोलियों की आवाजें। 3 लोग मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि ये आग अचानक कैसे भड़की? क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था या इसके पीछे कोई प्लान्ड गेम चल रहा था? ये ममता के राज में पहली बार नहीं जब बंगाल जला हो। सवाल है कि हर बार ममता दीदी क्या करती हैं? या तो चुप रहती हैं या बीजेपी और बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा देती हैं। लेकिन क्या हर बार दोष किसी और का ही होता है या फिर ममता दीदी की अपनी नीतियों में ही कोई खोट है? 4 दिन तक मुर्शिदाबाद जलता रहा, लेकिन ममता दीदी ने एक शब्द नहीं कहा। वक्फ कानून पर उन्होंने कहा कि इसे बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। सच तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए लॉ को स्टेट गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, 11 अप्रैल 2025 एक शांत रात और फिर अचानक गोलियों की आवाजें। जलते हुए घर, मंदिरों पर हमले और भागते लोग। 3 लोग मारे गए। सैकड़ों हिंदू परिवार अपने घर बार छोड़कर भाग गए। लेकिन सवाल यह है कि ये आग अचानक कैसे भड़की? क्या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था या इसके पीछे कोई प्लान्ड गेम चल रहा था? क्या ममता बनर्जी अब एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां हर कदम पर पश्चिम बंगाल को खतरा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस आग की लपटें सिर्फ बंगाल तक हैं या इसका कनेक्शन बांग्लादेश से भी है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस पूरी कहानी के पीछे की असली सच्चाई, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलेंगे एक ऐसा सच, एक ऐसा राज जो आपको झकझोर कर रख देगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है यूट्यूब पे, तो जरूर जाइए और जल्दी से जल्दी सबसे पहले नो द नेशन को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट होता है, लेकिन देश का एक बड़ा मुस्लिम वर्ग तो वक्फ बिल के सपोर्ट में है। देश में बाकी जगह तो हिंसा नहीं हुई, तो फिर उसी वक्फ बिल के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा क्यों हुई? ये समझने के लिए आपको पश्चिम बंगाल और खासकर मुर्शिदाबाद के मैप को समझना होगा। यह है मुर्शिदाबाद, बांग्लादेश से एकदम नजदीक। बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ आसान है। और यहाँ देखिए, ये झारखंड का पाकुड़ है। बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल को क्रॉस करके यहाँ यानी कि झारखंड के पाकुड़ तक पहुंच गए हैं। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने स्थानीय लोगों के संसाधनों पर कब्जा भी कर लिया है। सोचिए, जो घुसपैठिए पश्चिम बंगाल को क्रॉस करके झारखंड के पाकुड़ तक अपनी पैठ बना चुके हैं, वो मुर्शिदाबाद में कितने ताकतवर होंगे। इस पर हमारी एक अलग वीडियो है, उसको देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंसा बांग्लादेश से सटे इसी मुर्शिदाबाद में हुई। वक्फ बिल पर प्रदर्शन कर रही भीड़ सड़कों पर उतरी और जो सामने आया उसे कुचल दिया। दुकानों में आग लगा दी, मंदिरों पर पत्थर फेंक दिए और 2 लोगों को घर के बाहर मार डाला। तीसरी जान भी इसी हिंसा की भेंट चढ़ गई। सैकड़ों हिंदू परिवार सब कुछ छोड़कर मालदा की ओर भाग गए। सरकार ने 315 लोगों को गिरफ्तार किया है, इंटरनेट बंद कर दिया है और एसआईटी बना दी। लेकिन पीड़ितों का गुस्सा अब भी उबाल पर है। कई लोगों ने तो सरकार से मुआवजा लेने तक के मना कर दिया। खुद पश्चिम बंगाल के लोगों ने स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। लेकिन सवाल है, पश्चिम बंगाल में क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये ममता के राज में पहली बार नहीं जब बंगाल जला हो। 2013 में साउथ 24 परगना के कैनिंग में एक लोकल मामले ने कम्युनल रंग लिया। 2016 में हावड़ा के धूलागढ़ में ईद ए मिलाद उद नबी के जुलूस के बाद दंगे भड़के। 2017 में नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट और बादुड़िया में एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हिंसा को हवा दी, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी गई। 2018 में आसनसोल रानीगंज में रामनवमी जुलूस के दौरान 5 लोग मारे गए। 2023 में फिर से रामनवमी के दौरान हावड़ा और हुगली में पथराव और आगजनी हुई और अब 2025 में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई।
सवाल है कि हर बार ममता दीदी क्या करती हैं? या तो चुप रहती हैं या बीजेपी और बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा देती हैं। लेकिन क्या हर बार दोष किसी और का ही होता है या फिर ममता दीदी की अपनी नीतियों में ही कोई खोट है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए ममता बनर्जी का पॉलिटिकल मैथ्स समझना होगा। ममता बनर्जी 14 साल से बंगाल की सत्ता में हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है मुस्लिम वोट बैंक। पश्चिम बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, यानी कि चुनाव जीतने का आसान फॉर्मूला। आंकड़े बताते हैं कि 2021 से अब तक टीएमसी का मुस्लिम वोट शेयर बढ़ा है और वहीं हिंदू वोट शेयर कम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदू वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। अब ममता के सामने दिक्कत यह है कि अगर वो मुस्लिम वोट बैंक के खिलाफ बोलती हैं तो मुस्लिम वोट खिसक सकता है और अगर वो चुप रहती हैं तो हिंदू वोट और दूर चला जाता है, यानी कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अब जरा मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन भी समझ लेते हैं। 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसे संगठन फिर से एक्टिव हो गए। बांग्लादेश से कई घुसपैठिए बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में घुसे। यहाँ उन्होंने अफवाहें फैलाई कि वक्फ बिल से मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान खत्म कर दिए जाएंगे। यही अफवाहें भीड़ को हिंसा करने के लिए उकसाती हैं। ऐसे ही अफवाह 2019 में सीएए के खिलाफ भी फैलाई गई थी। 4 दिन तक मुर्शिदाबाद जलता रहा, लेकिन ममता दीदी ने एक शब्द नहीं कहा। टीएमसी विधायक ने हिंदुओं को नदी में डुबाने की धमकी दी। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব। एक मंत्री ने कोलकाता बंद करने की चेतावनी दी। আমরা কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। और ममता दीदी बस देखती रही। क्या ये सिर्फ वोट बैंक की मजबूरी है या फिर कुछ और? सीएए पर उन्होंने कहा कि हम कोई कागज नहीं दिखाएंगे। वक्फ कानून पर उन्होंने कहा कि इसे बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, लेकिन ये झूठ है। सिर्फ मुसलमानों को उकसाने की एक चाल है। सच तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए लॉ को स्टेट गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। तो फिर ये सब क्यों? शायद इसलिए कि मुस्लिमों को लगे कि ममता दीदी उनके साथ है। जरा याद कीजिए, एक टाइम था जब बंगाल को रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद की धरती कहा जाता था। आज वही बंगाल आग, दंगे और पलायन की तस्वीर बन गया है। शिक्षक भर्ती घोटाला, पार्टी के अंदर दरारें और ममता की साख पर उठते सवाल, क्या ये सब उनके शासन के अंत की शुरुआत है? सवाल सिर्फ मुर्शिदाबाद का नहीं है। सवाल है कि क्या बंगाल अब नया पाकिस्तान या नया बांग्लादेश बनने की ओर है? क्या ममता बनर्जी इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगी और क्या बंगाल फिर से शांति की मिसाल बन पाएगा? आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा चौंकाने वाली होगी। तब तक देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।